स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। सबसे पहले तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। मे दिस दिवाली बी वेरी प्रॉस्परस एंड वेरी हैप्पी फॉर यू एंड प्लीज हैव अ सेफ दिवाली। नाउ विद दैट नोट लेट अस बिगिन आवर डिस्कशन। आज की हमारी चर्चा होने वाली है फॉरेन पॉलिसी के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशन से जुड़ा हुआ डिस्कशन होने वाला है, जहां पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी के बारे में। आप जानते हैं कि किसी भी देश की जो फॉरेन पॉलिसी होती है उसकी कुछ डिटर्मिनेंट्स होती है, यानी कि किन चीज़ों के ऊपर, किन फैक्टर्स के ऊपर वो आधारित है। आज हम लोग उसके बारे में बात करने वाले हैं। अब जब हम लोग इंडिया की बात करेंगे, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी किन चीज़ों के ऊपर आधारित है, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट्स। अब जैसे ज्योग्राफी इज वन, क्योंकि इंडियन फॉरेन पॉलिसी ज्योग्राफी के ऊपर तो बेस्ड रहेगी कि आपकी जियोपॉलिटिकल लोकेशन क्या है, दैट विल शेप योर फॉरेन पॉलिसी। इसके अलावा आपका इकोनॉमिक क्लाउड हो गया, आपका स्ट्रेटेजिक कल्चर हो गया, आपकी हिस्ट्री हो गई, आपके आइडियल्स हो गए। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है रीजनल इश्यूज और इंपॉर्टेंट इवेंट्स दैट शेप योर फॉरेन पॉलिसी। और आज हम लोग वैसे ही एक इंपॉर्टेंट इवेंट के बारे में बात करने वाले हैं विच हैज एक्चुअली शेप्ड और विच हैज बीन अ डिटर्मिनेंट ऑफ इंडिया चाइना फॉरेन रिलेशंस। आई एम क्वाइट श्योर कि आप ये इमेज देखकर सोच रहे होंगे सर ये एग्जैक्टली है क्या। ये इमेज है 1962 की, ये इंडियन सोल्जर्स की इमेज है जो मैन कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं लद्दाख रीजन को। और आप जानते हैं कि 1962 में हुआ क्या था। 1962 में इंडिया और चाइना की लड़ाई हुई थी। चाइना ने एग्रेशन दिखाई थी और इवेंचुअली यूनिलैटरली उन्होंने विड्रॉ भी कर लिया था। लेकिन ये एक बहुत ही बड़ा लेसन था हमारे लिए, ये एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट था जिसने इंडियन फॉरेन पॉलिसी में एक बदलाव लाया। नॉट जस्ट साइनो इंडियन रिलेशंस, नॉट जस्ट इंडिया चाइना रिलेशंस, वहां पे तो बदलाव आया ही आया, लेकिन इन जनरल भी हमारे फॉरेन पॉलिसी में कुछ चीजें बदल गई। तो आज हमारी चर्चा उसी के ऊपर होने वाली है कि 1962 ये इवेंट किस तरह से हमारे फॉरेन पॉलिसी को डिटरमाइन करता है, यानी कि किस तरह से इस इवेंट ने हमारे फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। इसी से जुड़ा हुआ आपका सवाल भी है। The 1962 Sino-Indian War represented an important watershed in India's foreign and security policy with consequences that are still felt till today. इसी चीज को आपको एलुसिडेट करना है, इसी पे आपको रोशनी डालनी है। और इस सवाल के प्रति आपको काफी अच्छा फॉर्डर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मैं 4 इंपॉर्टेंट कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात करने वाला हूं जो हमारी फॉरेन पॉलिसी को शेप कर चुके हैं, विच आर हेवीली कनेक्टेड विद 1962 साइनो इंडियन वॉर। इंडिया चाइना वॉर ने किस तरह हमारी फॉरेन पॉलिसी को इन्फ्लुएंस किया है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। चलिए डिस्कशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ध्यान रखना है कि हमारा दिवाली का सेल चल रहा है। हैप्पी दिवाली सेल इज गोइंग ऑन, जहां पे हमारा जो फाउंडेशन बैच है वहां पे आपको हेवी डिस्काउंट मिल रहा है। आपको पूरा कोर्स मिलेगा 17,500 में, 17,499, 17,500 अप्रोक्सीमेटली। देखिए ये किसी टेस्ट सीरीज का प्राइस नहीं है, दिस इज द प्राइस ऑफ द एंटायर कोर्स। इसी प्राइस में आप पूरी यूपीएससी की तैयारी कर सकते हो, यूपीएससी 2023 की। 900 घंटे से ज्यादा आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, ग्रुप मेंटरशिप मिलेगी, एवरीथिंग द होल शिबैंग। इसी में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी प्रीलिम्स की, ये आपको सब मिलेगा इस प्राइस पे। लेकिन अगर आपको ये प्राइस चाहिए, यू हैव टू यूज माई कोड राहुल लाइव जब भी आप चेकआउट करोगे। और ध्यान रखिएगा ये प्राइजेस केवल एप्लीकेबल होंगे 26 अक्टूबर तक, दिवाली तक। दिवाली चल रही है इसलिए दिवाली की सेल चल रही है, तो इसका फायदा उठाइए, क्योंकि इसके बाद फिर से प्राइजेस बढ़ जाएंगे एंड इस प्राइस में यू विल नॉट गेट एनीथिंग एनीवेयर, राइट। कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज है, क्वालिटी पैकेज है एट अफोर्डेबल प्राइजेस, सो एनरोल नाउ, राइट, एनरोल नाउ। चलिए चर्चा शुरू करते हैं और बात करते हैं वॉर के बारे में। आप जानते हैं कि चाइना और इंडिया का युद्ध हुआ था 1962 में। और ये डिस्कशन आप सोच रहे हैं सर आज आप क्यों कर रहे हो। देखिए इंडिया और चाइना का युद्ध शुरू हुआ था अक्टूबर 20, 1962 में, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये लड़ाई चली थी नवंबर आई थिंक 31 डेज के आसपास चली थी लड़ाई, राइट। अगर डेट्स में कुछ गलती भी है तो प्लीज पार्डन मी, राइट। तो अक्टूबर 20 को शुरू हुई थी। अब जब लड़ाई शुरू हुई तो आप देख सकते हो यहाँ पे दिस इज द 1962 न्यूज़पेपर। फॉरवर्ड पोस्ट फॉल इन नेफा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी लद्दाख आफ्टर अ वेरी स्टिफ फाइट। और इस लड़ाई के बाद इट वॉज अ वेरी आई ओपनिंग थिंग फॉर अस। इनफैक्ट ये लड़ाई मानी जाती है कि इंडिया की इंटेलिजेंस फेलियर भी थी। क्यों? क्योंकि देखिए इस समय आप देखा नो मिलिट्री प्लेन्स इन ऑपरेशन, वीके मेनन ने बताया था इस समय पे, राइट।
तो दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड वन ऑफ द फेलियर्स ऑफ इंटेलिजेंस इन इंडिया, क्योंकि इंडिया की एयरफोर्स उस समय पे चाइना से भी तगड़ी थी, ये कहा जाता है। अगर हम लोग एयरफोर्स का इस्तेमाल करते तो कहीं ना कहीं जो जो कोर्स था वॉर का वो शायद बदल सकता था। बट नॉनदलेस लड़ाई हुई, जो भी हुआ, लेकिन इस लड़ाई ने हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या बदलाव लाया, हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में क्या बदलाव लाया, ये हम लोग समझने वाले हैं। सबसे पहला बदलाव था आफ्टर 1962, दिस इज द ग्राफ ऑफ आवर डिफेंस स्पेंडिंग। डिफेंस स्पेंडिंग का ये ग्राफ है। आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारी डिफेंस स्पेंडिंग किस तरह से बढ़ी। एंड आई वांट टू टेक यू हियर दिस पर्टिकुलर ईयर। अगर हम लोग बात करें 1947 में हमारा इंडिपेंडेंस हुआ, हमारी डिफेंस स्पेंडिंग वो समवेयर होवरिंग अराउंड 1 काफी कम थी। लेकिन 1962 के युद्ध के बाद अगर आप देखोगे द ट्रैजेक्टरी चेंजेस आवर डिफेंस स्पेंडिंग हैज बीन वेरी हाई। यानी कि हम लोग समझ गए कि हमें आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा, सक्षम बनना पड़ेगा, हमारे डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाने की जरूरत है। यानी कि सबसे बड़ा जो बदलाव था दैट केम इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, डिफेंस स्पेंडिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरली बढ़ गई। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर ये आपको 1950 से 2016 तक के नंबर से और आज हम लोग फिर से उसी नंबर पे आ चुके, लेकिन आपको ये समझना है कि बेस ईयर बदला है, इंडिया की जीडीपी के नंबर्स बदले हैं। दीज आर इन टर्म्स ऑफ शेयर ऑफ डिफेंस एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ योर जीडीपी, परसेंटेज ऑफ योर जीडीपी। यानी कि अगर मैं आज भी यहां पे देख लूं तो हमारी जीडीपी ही इतनी बड़ी है तो ये परसेंटेज भी काफी बड़ा हुआ रहेगा। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस पर्टिकुलर इवेंट के बाद हमारी डिफेंस की स्पेंडिंग हैज स्काई रॉकेटेड कंटिन्यूसली। वी आर स्पेंडिंग इवन टुडे द डिफेंस स्पेंडिंग इज वेरी वेरी हाई, क्योंकि हम लोग समझ चुके 1962 के बाद कि हमारी सिक्योरिटी के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट थिंग। नो दैट्स द फर्स्ट कॉन्सिक्वेंस ऑन आवर सिक्योरिटी पॉलिसी। इसके अलावा हमारी फॉरेन पॉलिसी में, हमारे रवैये में एक बहुत बड़ा बदलाव आया 1962 के बाद। वी शिफ्टेड टुवर्ड्स द रियल पॉलिटिक, यानी कि रियलिस्ट पॉलिसी बन गई। इससे पहले मैं कहूंगा 1947 से लेकर 1959 तक, ऑल्दो नेहरूवियन टाइम में ही 1959 के बाद फॉरेन पॉलिसी में बदलाव जरूर आया, लेकिन लेटर ऑन इंदिरा गांधी ट्रांसफॉर्म्ड द फॉरेन पॉलिसी, जहां पे हम लोग कह सकते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रियलिस्टिक टच आया हमारी फॉरेन पॉलिसी में। इसीलिए कई एक्सपर्ट इस टर्म को इस्तेमाल करते हैं, इंदिरा डॉक्ट्रिन को, यू कैनॉट शेक हैंड्स विद अ क्लेंच्ड फिस्ट, राइट। जिस तरह से इंदिरा गांधी रिस्पॉन्डेड टुवर्ड्स द यूनाइटेड स्टेट्स, उससे पहले लाल बहादुर शास्त्री ने भी क्रिटिसाइज किया था यूनाइटेड स्टेट्स को विद रिस्पेक्ट टू वियतनाम। और कहीं ना कहीं इसी पॉलिसी के तहत हम लोग कह सकते हैं कि 1971 में 1971 में हमारा शिफ्ट हुआ या फिर टर्न हुआ टुवर्ड्स यूएसएसआर, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन हम लोगों ने साइन की थी। सो फॉरेन पॉलिसी में वी शिफ्टेड टुवर्ड्स रियलिज्म। ऑल्दो 1962 से पहले ही 1959 में जब इंडिया ने रियलाइज किया कि चाइना ने धोखा दिया हमें, एक तरफ हिंदी चीनी भाई भाई चल रहा था, लेकिन दूसरी तरफ चाइना ने अपनी एक सड़क बना ली थी अक्साई चिन से। जैसे ही जवाहरलाल नेहरू को ये पता चला, उसके बाद से ही हम लोग कह सकते रियलिज्म जरूर आ गया। और उसी रियलिज्म, इमीडिएट शिफ्ट टुवर्ड्स रियलिज्म की वजह से फॉरवर्ड जो पॉलिसी थी जवाहरलाल नेहरू की, उसकी वजह से युद्ध भी और बढ़ा और इंडिया को भूखी खानी पड़ी अगेंस्ट चाइना। बट हम लोग कह सकते 1959 के बाद ही रियलिज्म का फ्लेवर आ चुका था, विच हैज़ बीन ट्रांसफॉर्म सिंस 1960s 70s। हमारी फॉरेन पॉलिसी रियलिस्ट बन चुकी है और आज भी हम लोग कह सकते हैं वो रियलिस्ट ही है। लेकिन आज उस रियलिज्म में मैं कहूँगा इकोनॉमी का बहुत बड़ा एक फैक्टर आ चुका है। इकोनॉमिक प्रैग्मेटिज्म और रियलिज्म कंबाइंड विथ इकोनॉमिक इंटरेस्ट इज द फॉरेन पॉलिसी एज ऑफ टुडे, राइट। इसके अलावा एक और बहुत ही बड़ा बदलाव आया, स्पेशली बायलैटरल लेवल पे, वो था द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम हिंदी चीनी भाई भाई टू हिंदी चीनी भाई भाई। आज भी यही हो रहा है। 1962 से पहले क्या था, पंचशील की पॉलिसी आई। पंचशील में बताया गया कि हिंदी चीनी भाई भाई है। 1954 की ये बात है, जहां पे एक यूफोरिया बन गया था, राइट, यूफोरिया बिटवीन इंडिया एंड चाइना। लेकिन बड़ी ही जल्दी इंडियाज आईज वर ओपन एंड फ्रॉम दैट टाइम आज तक, 1962 से आज तक, जो हिंदी चीनी भाई भाई था, आज भी इंडिया और चाइना के बीच रिलेशंस हैव बीन क्वाइट बिटर। जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का इशू है वो आज भी है, वो लेगेसी अभी भी चल रही है एंड रिपरकशंस आर फेल्ट इवन टिल टुडे। और कहीं ना कहीं इसी की वजह से हम लोग न्यूक्लियर भी टर्न हुए। आपको ये ध्यान देना है
कि जब भी हम लोग हमारी न्यूक्लियर टेस्टिंग की बात करते हैं सभी के दिमाग में आता है यार इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन्स बनाए टू सेफगार्ड इटसेल्फ फ्रॉम पाकिस्तान इटसेल्फ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपको समझना है, जब इंडिया ने टेस्टिंग की तो इंडिया ने अपनी न्यूक्लियर एंग्जाइटी क्लियर कट कम्युनिकेट की टू यूएस से। आपको पता है कि 1998 में हम लोगों ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की और हम लोग एक न्यूक्लियर पावर बन गए। और 1998 में ही उस समय पे प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, और अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय पे टेस्टिंग होने के बाद एक एक्सप्लेनेशन का लेटर दिया था टू बिल क्लिंटन, द देन यूएस प्रेसिडेंट। और पता नहीं कैसे ये लेटर ना, दिस वाज लीक्ड इनटू मीडिया आल्सो। अब उस लेटर में आप क्लियरली देख सकते हो कि इंडिया ने, आप देख सकते हो, डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, अटल बिहारी वाजपेयी राइट्स, डियर मिस्टर प्रेसिडेंट, यू मस्ट बी अवेयर दैट ऑफ द अंडरग्राउंड न्यूक्लियर टेस्ट दैट वी कंडक्टेड इन पोखरान। हम लोग न्यूक्लियर बन चुके हैं। अब यहाँ पे आई हैव बीन डीपली कंसर्न्ड एट द डिटीरियोरेटिंग सिक्योरिटी एनवायरनमेंट, स्पेसिफिकली द न्यूक्लियर एनवायरनमेंट फेस्ड बाय इंडिया फॉर सम ईयर्स पास्ट। We have an overt nuclear weapon state on our border, which has committed armed aggression against India. And what is this? This is basically China. यानी कि इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्टिंग की क्यों? Because we were anxious. We were thinking about our security. ये सबसे बड़ा बदलाव, ये सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस है 1962 वॉर का, क्योंकि 1962 के बाद ही जो पहला हम लोग का न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था 1960s में ही, इंदिरा गांधी के टाइम में ही, उस समय पे ही, दैट वाज आल्सो बिकॉज ऑफ द चाइनीज थ्रेट ओनली। 1998 में इवेंचुअली जब हम लोग न्यूक्लियर बने तब भी हम लोगों ने यही कम्युनिकेट किया, इट वाज बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी थ्रेट फ्रॉम द चाइनीज। आई होप कि इससे आपको समझ में आ गया है कि आज भी इस न्यूक्लियर टेस्टिंग की वजह से रिपरकशन हम लोग आज भी फील करते हैं। हमारी फॉरेन पॉलिसी में अभी भी हम लोग उस न्यूक्लियर पराया स्टेटस को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहे हैं। 2008 में सिविल न्यूक्लियर डील हुई, अलग अलग देशों के साथ हम लोगों ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की हुई है, राइट। इंडिया एक ऐसी पार्टी है, ऐसा न्यूक्लियर स्टेट है जिसने एनपीटी को साइन नहीं किया है, जिसके बावजूद हमें बहुत सारे कंसेशंस मिले हुए हैं। यानी कि वो जो इवेंट था 1962 का, विच हैपन ड्यूरिंग दिस टाइम इटसेल्फ, और आपको ध्यान रखना है कि इंडिया ने उस समय पे जो हिंदी चीनी भाई भाई था, उसके बाद हिंदी चीनी भाई भाई तो अभी हुआ है, लेकिन जब 1962 में थे उस समय पे अंडरस्टैंड द फ्रस्ट्रेशन ऑफ इंडिया, कि इंडिया सबसे पहले तो 1947 में हमारी इंडिपेंडेंस हमें मिली, और जवाहरलाल नेहरू एज अ प्राइम मिनिस्टर, यू नो दैट ही वॉज मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स आइडियलिज्म, आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी थी उनकी। इसका मतलब क्या था? ही वॉज, आई वुड से टू अ लार्ज एक्सटेंट एंटी वेस्ट, यानी कि यूएस और यूके की तरफ वो ज्यादा इंक्लाइंड नहीं थे, ये आपको पता है। लेकिन 1962 में इस तरह की अटर फ्रस्ट्रेशन थी चाइनीज एग्रेशन की वजह से कि इंडिया ने यूएस और यूके से भी मदद मांगी थी उस समय पे। और आप जानते हैं कि उस समय पे हुआ क्या था, वाई यूएस डिड नॉट कम टू एड इमीडिएटली। ऑलमोस्ट 30 दिनों तक ये वॉर चला, लेकिन चाइना ने कंप्लीटली प्लान करके अटैक किया हुआ था। क्योंकि अगर आप देखिए उस समय की 1962 की बात अगर आप देखें, चाइना हैड अटैक्ड एट दैट टाइम व्हेन द वर्ल्ड वाज रीलिंग थ्रू द क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। आप जानते हैं कि 1962 में ही क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी, जहां पे यूएसए और यूएसएसआर के बीच, क्यूबा में यूएसएसआर ने कुछ मिसाइल सेटअप की थी, जिसके चलते बहुत ज़्यादा टेंशन हो गया था, पूरे विश्व के ऊपर एक न्यूक्लियर थ्रेट आ गया था। और उसी का सहारा लेते हुए, उस वेल का सहारा लेते हुए चाइना ने अग्रेशन दिखाई थी, जिसकी वजह से हेल्प नहीं मिली थी। हेल्प हम लोग नहीं मांगना चाहते थे वेस्ट से, लेकिन फिर भी वी प्लीडेड टू द वेस्ट एट दैट टाइम इन 1962। ये बदलाव हुआ था, और इसी वजह से हम लोग कह सकते कहीं ना कहीं आर टिल्ट टुवर्ड्स यूएसएसआर आल्सो हैपेंड लार्जली, राइट। तो ये सारी कॉन्सिक्वेंसेस है, आपको ये समझना है कि 1962 एक इंडिविजुअल इवेंट था, लेकिन अभी भी उसके रिपरकशंस, अभी भी उसके कॉन्सिक्वेंसेस हम लोग फील कर सकते हैं हमारी फॉरेन पॉलिसी में और हमारी सिक्योरिटी पॉलिसी में। आई होप कि आपको इस डिस्कशन से समझ में आ गया है व्हाट वर द इम्प्लीकेशंस, राइट। दैट इज इट इन दिस पर्टिकुलर डिस्कशन। आई होप दैट यू फाउंड इट interesting and useful. Till we meet next time, please stay safe and stick to your schedule, and happy Diwali again. Have a safe one, have a safe and have a prosperous one. Jai Hind. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।